2 के पावर x इक्वल टू n लिखा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड x इज द लॉगरिथम ऑफ 2 के पावर x इक्वल टू n लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि x इज द लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस 2। x इज द लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस 2। मतलब यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि x इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस 2। अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 टू द पावर x इक्वल टू n, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं log n टू द बेस 2। ये बेस कहलाता है, और ये जो भी नंबर जिसका भी लॉगरिथम फाइंड करना है टू द बेस। अगर ये लिखा हुआ है 10 टू द पावर a इक्वल टू n, तो a इक्वल टू log 10 टू द बेस a। ओके, अगर ऐसे लिखा रहेगा 3 टू द पावर b इक्वल टू n, तो b इक्वल टू log n टू द बेस 3। यहाँ पे जो भी है ये बेस बन जाएगा, b इक्वल टू log n टू द बेस 3। log 2a इक्वल टू b लिखा हुआ है, तो यहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर b। जैसे हम लोग यहाँ पे ये कर रहे थे ना, 10 टू द पावर a इक्वल टू n, 10 टू द पावर a इक्वल टू n, तो a इक्वल टू log n टू द बेस 10। अगर यहाँ से n का वैल्यू लिखेंगे तो n इक्वल टू 10 टू द पावर a। यहाँ जो log का बेस है वो यहाँ 10 का पावर ये हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं log a टू द बेस 2 इक्वल टू b। तो a इक्वल टू 2 टू द पावर b। log a b इक्वल टू c ऐसा है, तो फिर b इक्वल टू a टू द पावर c। ओके, y इक्वल टू लॉग ए एक्स लिखा हुआ है, y इक्वल टू लॉग ए एक्स लिखा हुआ है, तो log x डिफाइन तभी होता है जब a का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, एंड सेकेंड a का वैल्यू 1 नहीं होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 से 1 तक, 1 के ठीक पहले, फिर 1 के बाद होगा, 1 नहीं होगा, सिर्फ 1 हटा देना है, और a का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और इस साइड x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0। अगर x नेगेटिव होगा तो उस पॉइंट पे log अनडिफाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल log 2 माइनस 3, ये अनडिफाइन है। log 1 3, log 1 3, इसको भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बेस 1 है ना, बेस 1 है, तो ये भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ये भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा रहेगा log 2 और यहाँ पे माइनस 5.6, ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस टाइप से नहीं लिखा जा सकता है। जब भी लिखा जाएगा log x टू द बेस a लिखा जाएगा, तो a का वैल्यू जो बेस है वो 0 से ग्रेटर होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा, और x का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये a और x का वैल्यू ये अगर होगा तब ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, जो भी ये होगा, मतलब इसका ग्राफ यूनिफॉर्म बनेगा और इसका डोमेन डिफाइन वगैरह होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि log x टू द बेस a रहेगा तो a का वैल्यू 0 से बड़ा, a नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ जो फंक्शन है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ऑलवेज। log 1 टू द बेस a, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका वैल्यू x होगा, log 1 टू द बेस a, इसका वैल्यू x होगा मान लेते हैं।
तो log 1 टू द बेस a इक्वल टू x है, तो 1 इक्वल टू a टू द पावर x, 1 इक्वल टू a टू द पावर x ये जाएगा। 1 इक्वल टू a टू द पावर x है, a का पावर कितना रखेंगे कि 1 आएगा, तो किसी भी नंबर के पावर में 0 होगा तब ये 1 हो जाएगा। इट मीन्स x इक्वल टू 0। तो यहाँ जो फंक्शन ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ है log 1 टू द बेस a, इसका वैल्यू 0। अब log a टू द बेस a, ये दोनों अगर सेम रहेगा तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी x। log a टू द बेस a इक्वल टू x, a इक्वल टू a टू द पावर x। जब a इक्वल टू a टू द पावर x है तो x का वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये दोनों का पावर सेम होगा क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। x इक्वल टू 1, इट मीन्स log a टू द बेस a इक्वल टू 1। a टू द पावर log n टू द बेस a, इसका वैल्यू फाइंड करना है। लेट log n टू द बेस a इक्वल टू x, n इक्वल टू a टू द पावर x, n इक्वल टू a टू द पावर x है तो a टू द पावर, और x को लिख सकते हैं जितना एज्यूम किए थे, x को लिख सकते हैं log n टू द बेस a। तो ये a टू द पावर log n टू द बेस a का वैल्यू n हो गया, यहाँ पे n लिख सकते हैं। तो a टू द पावर log a टू द पावर n बेस log n टू द पावर बेस a रहेगा तो इसका वैल्यू n हो जाएगा। मतलब इसको एक ऐसा लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर log जिसका बेस 2 है, यहाँ पे अगर रखेंगे n या फिर कोई भी नंबर 5 रख लेते हैं तो ये कितना आंसर देगा, 5 देगा। ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा ये यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 टू द पावर log 5 बेस 2, तो log 5 है ना, 5 आंसर हो जाएगा क्योंकि 2 टू द पावर है और वही इसका बेस है, दोनों सेम है तो ये आंसर हो जाता है। 3 टू द पावर log ऑफ बेस 3 और यहाँ 10 लिखा हुआ है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। log m इंटू n टू द बेस a, इसका वैल्यू फाइंड करना है। लेट log am इक्वल टू x, log n टू द बेस a इक्वल टू y। तो यहाँ से m का वैल्यू, यहाँ से m इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर x, m इक्वल टू a टू द पावर x लिख सकते हैं, और यहाँ से n इक्वल टू a टू द पावर y लिख सकते हैं। तो m इंटू n का वैल्यू फाइंड करना है, log m इंटू n। अगर m इंटू n फाइंड करते हैं, m इंटू n तो यहाँ होगा a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। m इंटू n इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y हो जाएगा ये। और यहाँ से अगर x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है, x प्लस वाई का वैल्यू, तो जिसका पावर था वो क्या बन जाएगा, log का बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा log बेस a m इंटू n। तो log m इंटू n बेस a को लिख सकते हैं x प्लस वाई, x का मतलब log m टू द बेस a प्लस y का मतलब log n टू द बेस a। तो log m टू n टू द बेस a इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, मतलब प्लस में चला जाएगा ये। तो इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस
log n टू द बेस a, ऐसा लिख सकते हैं। अब log m बाई n टू द बेस a रहेगा, तब इसको क्या ले सकते हैं, लेट कर लेते हैं log m टू द बेस a इक्वल टू x एंड log n टू द बेस a इक्वल टू y, m इक्वल टू a टू द पावर x, n इक्वल टू a टू द पावर y। वी हैव टू फाइंड m बाई n, m बाई n a टू द पावर x बाई a टू द पावर y। तो m बाई n इक्वल टू a टू द पावर x माइनस वाई, ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर में। अब यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू लॉग टू द बेस a m बाई n, ऐसा लिख सकते हैं। और m बाई n है तो x का वैल्यू जो एज्यूम किए थे, x का वैल्यू log m बेस a माइनस log n बेस a, तो m बाई n है तो log m माइनस log n। ये दोनों प्रॉपर्टीज में ध्यान देना है कि यहाँ इनटू अगर है तो प्लस हो जाएगा और डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। अब ये एक प्रॉपर्टी है कि log a टू द बेस a, log a टू द बेस a है, अगर ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे log b बेस a बनाएंगे तो ये इनवर्स हो जाता है 1 बाई। इसको प्रूव करना है तो लेट log a टू द बेस b इक्वल टू x मान लिए, और यहाँ पे log b टू द बेस a इक्वल टू y, ये एज्यूम कर लिए। तो log a टू द बेस b इक्वल टू x है, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, a इक्वल टू b टू द पावर x लिख सकते हैं, और यहाँ से b टू द पावर b इक्वल टू a टू द पावर y लिख सकते हैं। a इक्वल टू b टू द पावर x एंड b इक्वल टू a टू द पावर y लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये जो फर्स्ट इक्वेशन आया है a इक्वल टू b टू द पावर x, और b का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, b का वैल्यू a टू द पावर y। तो जहाँ पे b लिखा हुआ है ना, यहीं पे b टू द पावर y, इसका पावर x, तो a इक्वल टू a टू द पावर, और ये पावर का फिर से पावर है तो पावर पावर इंटू होता है तो y इंटू एक्स हो जाएगा। तो a इक्वल टू a टू द पावर x इंटू वाई, यहाँ a के पावर 1 है, यहाँ a के पावर x इंटू वाई, तो x इंटू वाई इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 बाई वाई, तो x इक्वल टू 1 बाई वाई। x मतलब एज्यूम किए थे log a टू द बेस b, ये हो जाएगा log a बेस b इक्वल टू 1 बाई वाई, y एज्यूम किए थे 1 बाई वाई, मतलब 1 बाई log b बेस a। तो जब ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, जो भी फंक्शन रहेगा वो और बेस, जो दोनों अगर चेंज करेंगे तो ये 1 बाई हो जाता है। इससे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसे log 3 बेस 2 है, इसको लिखेंगे 1 बाई log 2 बेस 3, इनवर्स हो जाता है। ये इक्वल टू लाना है इसका वैल्यू होता है k इंटू लॉग n बेस a, ये लाना है। तो लेट कर लेते हैं log n टू द बेस a इक्वल टू x,
log n टू द बेस ए इक्वल टू एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से n का वैल्यू a टू द पावर x, n का वैल्यू टू द पावर लिख सकते हैं। और n का पावर k है ना, n का पावर k है, तो यहाँ n का पावर अगर k करेंगे तो यहाँ भी ax का पावर में k करना पड़ेगा। तो n के पावर में k इक्वल टू पावर इंटू होता है, तो a के पावर में k इंटू एक्स हो जाएगा ये। और यहाँ से k इंटू एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं, लॉग बना के लिख सकते हैं, लॉग n टू द पावर k टू द बेस a। ये जिसके पावर था वो यहाँ पे लॉग का बेस बन जाएगा। तो लॉग बेस a n टू द पावर k को लिख सकते हैं k इंटू एक्स, k इंटू और x एज्यूम किए थे log n टू द बेस a, ये हो जाएगा। यहाँ बेस की पावर है, बेस के पावर k है, अगर बेस के पावर k होता है तो 1/k हो जाएगा और बाकी सारा चीज ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए लेट log n बेस a इक्वल टू x, n इक्वल टू a टू द पावर x, n इक्वल टू, अब यहाँ पे a टू द पावर x है, k बाई k कर सकते हैं, ये लाना a के पावर k लाना है, इसलिए k बाई k, क्योंकि k बाई k तो 1 होता है, तो n इक्वल टू, और यहाँ पे पावर इंटू होता है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर k और इसका पावर x बाई k, ये हो जाएगा n इक्वल टू a टू द पावर k और इसका पावर k बाई एक्स, दोनों इंटू करेंगे, दोनों इंटू करें तो k x बाई k होगा, तो वापस में a टू द पावर x ही आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं x बाई k इक्वल टू log n, अब बेस में a टू द पावर k, क्योंकि यहाँ पे a टू द पावर k है, ये इधर जाएगा तो log बेस n, बेस बन जाएगा ये a टू द पावर k और n लिखा हुआ है ही, तो ये इसको लिख सकते हैं log a टू द पावर k और n, x बाई k मतलब 1/k बगल में इंटू हो जाएगा, और x का वैल्यू ये था log n बेस a, x का वैल्यू log n बेस a, ये हो जाएगा फॉर्मूला। log b a लिखा हुआ है, तो इसको log जो भी बेस है वो रह सकता है, और कोई अदर बेस में चेंज करना है, मानते हैं log बेस c में चेंज करना है, ये इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला, ये है बेस चेंज फार्मूला, इसको लिख सकते हैं, इसको प्रूफ करना है। लेट log b बेस a इक्वल टू x, log c बेस a इक्वल टू y एंड log b बेस c इक्वल टू z, ये एज्यूम कर लिए। तो ये एज्यूम कर लिए, तो इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू a टू द पावर x, b इक्वल टू a टू द पावर x हो जाएगा ये, और c इक्वल टू a टू द पावर y, एंड यहाँ से फिर से b इक्वल टू c टू द पावर z हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं b, ये b इक्वल टू c टू द पावर z है ना, इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू c टू द पावर z एंड b इक्वल टू, और c का वैल्यू लिख सकते हैं a टू द पावर y, और इसका और c के पावर में कितना z था ना, तो a टू द पावर y के पावर z,
और उसके बाद फिर b का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, b का वैल्यू यहाँ से a टू दी पावर x है, a टू दी पावर x इधर हो जाएगा, यहाँ पे a टू दी पावर y इंटू जेड होगा, a टू दी पावर x इक्वल टू दी पावर y इंटू जेड, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना x इक्वल टू y इंटू जेड। और x का वैल्यू ये जो कर लिए थे तो log b बेस a हो जाएगा ये, और y इक्वल टू log c बेस a इंटू और z इक्वल टू log b बेस c, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसका पहले एक और प्रॉपर्टी लिखाए थे कि अगर ये दोनों इंटरचेंज करेंगे तो ये 1 हो जाता है, अगर ये दोनों इंटरचेंज करेंगे तो 1 हो जाता है। तो मतलब इसको इसी फार्मूला को आगे बढ़ा सकते हैं, log b बेस a है तो ये जो वैल्यू है log c बेस a, अगर इसको दोनों को इंटरचेंज करें तो 1 हो जाएगा, और इसको ऊपर में रहने देते हैं तो ये बन जाएगा log b बेस c, और ये हो जाएगा log a बेस c। log b बेस a है तो log b बाई log a लिखेंगे, और दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो ये बेस चेंज फार्मूला है। इसको एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है log यहाँ पे n और यहाँ पे n, log m बेस n है तो इसको डायरेक्ट लिखना है log m बाई log n, और जो भी बेस में ले जाना है। कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि बेस 2 से सॉल्व हो सकता है, कभी बेस 3 से सॉल्व हो सकता है, बेस 10 से सॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पे बेस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बेस n है। n अगर मान लीजिए कि ये नंबर नहीं है और हमको दूसरा बेस का लॉगरिथम चाहिए तो उस बेस में इसको हम चेंज कर सकते हैं, और उस बेस में चेंज करने के लिए log m बेस n है तो log m बाई n कर देना है, और बेस जो भी बेस लगाना है, मान लेते हैं बेस 10 लगाना है, दोनों का बेस ऐसे 10 लगा दिए, log m बेस 10 बाई log n बेस 10। अगर ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, log मान लो यहाँ 3 यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं log 3 बाई log 2, log 3 बेस 2 लिखा हुआ है log 3 बाई log 2, और जो भी बेस में ले जाना है बेस 5 ले जाना है तो बेस 5 ये हो गया, तो ये बेस चेंज फार्मूला है। a टू दी पावर log c बेस b, ये दोनों जो फंक्शन है ना a और c, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं c के पावर में log a बेस b, बेस वही रह जाएगा, बस ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए तो लेट a टू दी पावर log c बेस b को x और c टू दी पावर log a बेस b को y, ये तो अब यहां से लिख सकते हैं, दोनों साइड में लॉग लगाना है, दोनों साइड में लॉग लिया जाता है, किसी बेस का जो भी बेस चाहिए उस बेस का दोनों साइड में लॉग लिया जाता है। जैसे अगर दोनों साइड में लॉग बेस a का ले लेते हैं दोनों साइड में, तो log बेस a का दोनों साइड ये फंक्शन लेंगे तो a टू दी पावर log c बेस b ये होगा इक्वल टू log x बेस a, दोनों साइड में log बेस a लगाए यहाँ भी log बेस a ही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log बेस a और c टू दी पावर log a बेस b, और यहाँ पे हो जाएगा log y बेस a, क्योंकि दोनों साइड log बेस a ये किए। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी था ना कि n का पावर अगर k रहता है तो k मल्टीप्लाई में चला आता है, तो यहाँ a के पावर में ये चीज लिखा हुआ है ना log c बेस b, तो log c बेस b इधर इंटू में हो जाएगा log c बेस b, और यहाँ बच जाएगा ये दोनों बच जाएगा ना log a बेस a बच जाएगा, यहाँ log x बेस a है। तो अब यहाँ से log a बेस b इंटू ये पावर में है c का पावर इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा log c बेस a और इक्वल टू log y बेस a।
ये जो वैल्यू है log a बेस a, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, log a बेस a इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है log c बेस b इक्वल टू log x बेस a। और उसके बाद फिर इसको लिख सकते हैं log c बेस b है, इसको लिख सकते हैं बेस चेंज फार्मूला से log c बाई log b, और दोनों में बेस a लगा सकते हैं log x बेस a ऐसा। अब ये जो जी लिखा हुआ है log b बेस a, अगर यहाँ पे दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये ऊपर चला आएगा ना, ये दोनों इंटरचेंज करेंगे तो ये ऊपर चला आएगा, तो ये बन जाएगा log a बेस b, क्योंकि बेस a था, अब बेस b बनाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, इनटू हो जाएगा log c बेस a विच इज इक्वल टू log x बेस a। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में राइट साइड में log x बेस a, लेफ्ट साइड में log a बेस b इंटू log c बेस a। और यहाँ सेकेंड इक्वेशन में log y बेस a है, और लेफ्ट साइड में log a बेस b log c बेस a। तो ये दोनों चीज सेम है, लेफ्ट साइड में दोनों चीज सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 log x बेस a इक्वल टू log y बेस a। अब दोनों साइड में बेस a log का है और x है y है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू y होगा, और x इक्वल टू y x एज्यूम किए थे a टू द पावर, तो ये हो जाएगा a टू द पावर log c बेस b इक्वल टू c टू द पावर log a बेस b। मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, a और c इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, बस log का जो बेस है वो सेम रहना चाहिए।